हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मार्शल एकेडमी के जो ऑटर पैलेस के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए एक रैंकिंग ट्रायल ऑर्गेनाइज होता है जो कि साल में एक बार होता है। अब इनका ये रैंकिंग ट्रायल किंगफेंग नामक फॉरेस्ट में हो रहा था जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। अब इसमें इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं कि हर एक स्टूडेंट को उन मॉन्स्टर को किल करना होगा और उन मॉन्स्टर्स के अंदर से उनका इनर कोर निकालना होगा। जो भी स्टूडेंट हाई क्वालिटी और ग्रेड के जितने ज्यादा इनर कोर एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे उन्हें उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाएगी। इसमें से टॉप 30 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा और उनके एक्सट्रैक्ट किए हुए कोर के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी जाएगी। यहाँ लिन तियान और शी तो उस ट्रायल के लिए उस फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। अब जिस लेवल पे उनकी कल्टीवेशन लेवल होती है इसी के अकॉर्डिंग वो मॉन्स्टर्स को चूज कर सकते हैं। वो केवल सेकंड लेवल के ही मॉन्स्टर को मार सकते थे, लेकिन आगे उनका यहाँ सामना हाई लेवल के ब्लड वुल्फ से हो जाता है जो कि थर्ड लेवल के एक्सट्रीमली टॉप पोजीशन पे होते हैं। ये ब्लड वुल्फ इनका पीछा करने लगते हैं और अब एपिसोड शुरू होता है। ये दोनों उन ब्लड वुल्फ से बचते हुए फॉरेस्ट के एकदम घने इलाके में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें कोई ब्लड वुल्फ तो नहीं दिखता, लेकिन तभी उनके सामने एक आदमी अपेयर होता है। अब चारों तरफ से उन दोनों को कुछ और बंदे भी घेर लेते हैं। यहाँ पे एक लड़की होती है जो पेड़ पे चढ़ के उन सबको देख रही होती है और ये उन्हीं में से एक होती है। शी यहाँ उन्हें देख के पहचान लेती है कि ये सभी मू फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसपे लिन तियान यहाँ कहता है कि तो अच्छा ये मू फैमिली से है। आगे वो जो बंदा होता है वो लिन तियान से कहने लगता है तो तुम्हें क्या लगा मू फैमिली के किसी एक मेंबर को मार करके तुम आसानी से बच जाओगे? जिसपे लिन तियान उससे कहता है कि तो तुम्हें मो फैमिली ने यहाँ पे भेजा है और जाहिर है मुझे मारने ही भेजा होगा। जिसपे वो बंदा कहता है कि तुमने गेस तो सही किया है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ मरना होगा। जिसपे शी से कहती है कि मार्शल एकेडमी के किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से प्राइवेटली किल करना ये तो फॉरबिडन है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसपे वो बंदा कहता है कि उन्हें क्या पता कि तुम्हें यहाँ किसने मारा है। वैसे भी ये किंगफेंग फॉरेस्ट तो नाम ही है इसके मॉन्स्टर्स के लिए और ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा खतरनाक है कि तुम उनके द्वारा यहाँ मारे भी जाओगे तो कोई तुम्हारी सूद नहीं लेने वाला। ट्रायल शुरू होने से पहले स्टूडेंट को ये आगाह कर दिया जाता है कि अगर इसमें उनकी मौत हो जाती है तो एकेडमी का या किसी और का इसमें कोई लेना देना नहीं है। हर साल इस ट्रायल में बहुत सारे स्टूडेंट मरते हैं तो कौन जाने कि किसको किसने मारा है। ये तभी वो जो पेड़ के ऊपर बैठी लड़की होती है वो अपने एरो से लिन तियान को हिट करती है, लेकिन लिन तियान भी उस एरो को कैच करते हुए कहता है तो ठीक है, अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम लोग मेरे साथ करना चाहते थे। अब इसके 1 सेकंड के अंदर ही हम देखते हैं कि जो लिन तियान ने एरो को पकड़ा था उससे वो उसी वक्त उस लड़की को भेज देता है, जिससे वो लड़की वहीं मर जाती है और अब बाकी के बंदे भी लिन तियान पे अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ लिन तियान शी से पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो शी उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन अगर तुम मर जाओगे ना तो मुझे बड़ा याद आओगे। लिन तियान उसे ये कहते हुए तो अच्छा ये बात है, बाकी उसे फाइट करने लगता है। तभी कोई शी पे हमला करते हुए कहता है कि तुम पहले अपनी चिंता कर लो तब उसके बारे में सोचना। अब यहाँ उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लिन तियान अपने शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सबको बड़ी आसानी से बीट कर लेता है। सारे बंदे वहाँ पे घायल हो जाते हैं और वो जो मेन बंदा होता है वो लिन तियान से कह रहा होता है कि वाकई में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। इस पे लिन तियान से कहता है कि मैं तो तुम्हें स्ट्रांग लगूंगा ही क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो। आगे हम देखते हैं इधर जो शी पे हमला कर रहे होते हैं वो बंदे अपने बॉस की जान खतरे में देखते हुए उसे कवर करने को पहुंच जाते हैं। यहाँ वो मेन बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन तुम्हें अब भी मरना होगा क्योंकि तुमने यहाँ प्राइवेटली 2 मार्शल डिसिपल्स को किल कर दिया है, जिसके लिए तुम जिन एल्डर्स पे इतना उछल रहे हो वो भी तुम्हें अपनी एकेडमी में नहीं रखेंगे और जब तुम्हें उस मार्शल एकेडमी से निकाल दिया जाएगा तब तो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचेगा। फिर हमारे मो फैमिली के पास हजारों ऐसे तरीके होंगे जिससे तुम्हें आसानी से मार दिया जाए। जिस पर लिन तियान से कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मार डाला तो क्या तुम उसका बदला मुझसे लेना नहीं चाहते? तुम यहाँ पे अपने कॉन्ट्रोवर्सीज के अफेयर्स बताने आए हो कि कैसे मू फैमिली बदला ले सकती है। जिस पे वो बंदा कहता है कि मुझे तुम्हें सिर्फ मारने से मतलब है, चाहे मैं किसी भी तरीके को अपनाऊं। जिसमें लिन तियान कहता है कि बहुत ही दुख की बात है कि तुम इस तरह के फैमिली में पैदा हो गए हो जो इतना बकवास करती है। अब ये सुनते हुए वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं कि तभी लिन तियान के पास शी आती है और उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, बिल्डर इसकी छानबीन करवाएंगे तो मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही दूंगी। जिसमें लिन तियान से कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो क्योंकि वो अब किसी से कुछ बोलने के काबिल ही नहीं बचेंगे। यहाँ शी इसका मतलब उससे पूछ पाती कि लिन तियान पहले ही वहाँ से गायब हो चुका था। आगे लिन तियान के कहने का मतलब है कि वो उन सभी को यहीं पे मार डालेगा और वो अपने फास्ट टेक्निक का यूज करते हुए उन तीनों का पीछा करने लगता है और प्लग झपकते के अंदर में से एक बंदे को वही मार गिराता है। इसी तरह वो दूसरे बंदे को मारने जाता है और उसे यहाँ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उस पे किसने अटैक किया।
अब बारी आती है उस मेन बंदे पे जिस पे लिन तियान अटैक करता है और उसे तो यहाँ समझ में नहीं आ रहा था कि लिन तियान किधर से और कब अटैक कर रहा है। यहाँ वो बंदा लिन तियान से पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। आगे वो बंदा लिन तियान के इस तरह के डेंजरस रूप को देख के काफी घबरा जाता है और उससे बार बार यही कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से बच के जाने दो, मैं किसी को भी तुम्हारे उन लोगों के मर्डर करने के बारे में नहीं बताऊंगा और मैं तुम्हारी मार्शल एकेडमी में जाके तुम्हारी किसी भी तरह की कंप्लेन भी नहीं करूंगा। जिस पे लिन तियान उसे कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे ये रास्ता दिखाया है, ये जंगल इतना डेंजरस है और इसमें कई सारे मॉन्स्टर भरे हैं, यहाँ कौन मॉन्स्टर किसको मार दे इसकी किसी को भी परवाह नहीं और ना यहाँ पे कोई चेक करने आता है। कि तभी वहाँ पे शी आ जाती है जो उससे पूछती है कि आखिर तुम इतनी तेज दौड़ते हुए यहाँ पे आए हो। इस पे लिन तियान कहता है कि बस 1 मिनट रुको, मुझे ये इस लास्ट वन को खत्म करने दो। इस पे शी उससे कह रही होती है कि तुम इस तरह से अपने मैटर को सॉल्व करते हो। जिस पे लिन तियान उससे गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हें ये नहीं देखना है तो यहाँ से चली जाओ। कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक घोस्टली औरा वहाँ पे अपीयर होती है जो शी को वहाँ से ले जाती है। इससे पहले कि लिन तियान कुछ कर पाता वो घोस्टली औरा उसे कहीं दूर ले जाती है। अब ये देख के तो उस बंदे की खटिया ही खड़ी हो जाती है, वो बस उसे रेड फेस वाला घोस्ट कह रहा होता है। लिन तियान यहाँ उससे पूछने लगता है क्या तुम इस चीज को जानते हो। जिस पे वो बंदा बहुत ही डरते हुए कहता है कि वो रेड फेस्ड घोस्ट है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd लेवल का मॉन्स्टर है और इसकी ये स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि ये किसी 9th लेवल के बॉडी ट्रेनिंग करने वाले कल्टिवेटर की जो हाई लेवल होती है उसके बराबर होती है और अब उस लड़की को कोई नहीं बचा सकता, वो तो गई काम से। जिसमें लिन तियान से पूछता है कि जब वो रेड फेस घोस्ट इतना ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग है तो उसने पहले हम पे क्यों नहीं अटैक किया। यहाँ वो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है ये कहते हुए क्योंकि वो जो रेड फेस घोस्ट है वो पहले अपने आसान शिकार को चूज करता है और फिर धीरे धीरे उसके साथ खेलते हुए उसकी मौत का मजा लेता है और फिर जब उसका मन उब जाता है वो उसे एक बाइट में ही खा लेता है। यहाँ जो वो बंदा होता है बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से हंस रहा होता है मानो कि वो पागल हो गया हो। लिन तियान को वो बार बार ये कहते हुए चिढ़ा रहा होता है कि अब तो वो गई काम से, अब तक उस मॉन्स्टर ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया होगा। ये कहने की देर होती है कि लिन तियान अपने एक स्लैश के साथ ही उसका काम वही तमाम कर देता है। आगे वो शी को ढूंढते हुए एक गुफा में पहुंच जाता है जहां वो देखता है वो जो घोस्ट होता है वो शी को हैरेस करने की कोशिश करता है। शी यहाँ अपने पास आने के लिए उसे मना करती है तो वो घोस्ट उसे उठा के फेंक देता है, लेकिन तभी शी की नजर लिन तियान पे पड़ जाती है। लिन तियान यहाँ उसे चुप रहने को इशारा करता है। अब जैसे ही वो घोस्ट शी को पैरों से खींचने लगता है कि हम देखते हैं कि लिन तियान एक बड़ा पत्थर दूसरी तरफ फेंकता है जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और वो उस ओर चला जाता है। तभी लिन तियान शी के पास आता है और वो घोस्ट उसे देख लेता है। लिन तियान यहाँ शी को उठा लेता है और अपने फास्ट टेक्निक का यूज करते हुए शी को लेके भागने लगता है। वो घोस्ट उनका तेजी से पीछा करने लगता है और सीधा जाके उस केव के ओपनिंग में जाके खड़ा हो जाता है। लिन तियान वहीं रुक जाता है क्योंकि उनके बाहर निकलने के लिए अब यही एक रास्ता बचा था। अब उस घोस्ट के उस केव के दरवाजे पे खड़े होते ही उसके भयानक अपीयरेंस के साथ हमारा ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर लिन तियान उस रेड फेस घोस्ट से कैसे मुकाबला करता है, लेकिन यहाँ तो उस घोस्ट का कलर रेड तो होता नहीं, वो पर्पल होता है। बाय द वे आगे के एपिसोड में जानेंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन इसमें मजा तो उतना ही आने वाला है। सो गाइज, आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए होते इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।